हेलो गाइस, के क्लासेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि मैथ का विलोपन या लुप्तीकरण विधि जिसको बोलते हैं। अगर आप सबसे पहले इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। अब आता है कि विलोपन विधि और लुप्तीकरण विधि। विलोपन विधि और लुप्तीकरण विधि के पहले हमने प्रतिस्थापन विधि को बता दिया। किस विधि को बता दिया? प्रतिस्थापन विधि को बता दिया। और प्रतिस्थापन विधि अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल की वीडियो में जाकर सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को देखने का प्रयास करें जिससे आपको बेहतर समझ में आ सके। आज आपके लिए क्या लगा है हम विलोपन या लुप्तीकरण विधि। अगर हम मैथ में बहुत ही कमजोर हैं तो सबसे पहले क्या करें, कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाए। जैसे जैसे हम बनाते हैं उस तरह से आप भी बनाते चलिएगा ताकि बेहतर आपको समझ में आ जाएगी। यह मेरी वादा है आपसे। आगे आता है दोस्तों, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन को हल करने में क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन आज आपको परेशानी से मुक्ति मिलने वाली है। अब आते हैं सबसे पहले कि इसको हल किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भीम का जोड़ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? जोड़ दिखाई दे रहा है। जैसे ही भीम का जोड़ दिखाई दे उसको भीम का जोड़ ही कर दीजिए। यानी कि मैथ बनाने का सबसे आसान विधि क्या है कि जो चीज दिखाई दे वही कर दीजिएगा, फिर आप हल करते जाइएगा, अंत में आंसर तक पहुंच जाइएगा। आते हैं सबसे पहले हम इसको कि भीम का जोड़ किस तरह से करते हैं। आप बचपन में भी भीम का जोड़ पढ़े होंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं नीचे वाले का, अंश और हर का। अंश और हर जो होता है उसमें से हम हर का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और अंश और हर कौन होता है, कैसे होता है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको देखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आएगा। जैसे 6 आता है फिर 3 को 6 को भाग देते हैं तो 2 आता है, और 2 को ऐसे से गुणा करते हैं तो 2s आता है। फिर भी नहीं समझ आया, आप ध्यान दें यहाँ पे इस तरह से 3 को 6 को भाग देते हैं, 3 गुना 6 कट जाएगा, दूध आता है। यहाँ पे जो भागफल आता है उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 2s आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस है, फिर प्लस, फिर वही प्रक्रिया हम नीचे वाले में करते हैं। फिर 2 को 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, 3 आता है। 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है इक्वल टू 6 आता है। अब हमने कई वीडियो में बता रखा है कि जैसे ही बटा में और बराबर है, यानी कि बीच में बराबर है, दोनों तरफ बटे में रहते हैं मैथ में अंक, तो हम क्या करते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या तिरछी गुना करते हैं। अब आते हैं कि तिरछी गुना करते हैं तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से गुना करेंगे। जैसे ही इसे गुना करते हैं यहाँ पे 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 को 6 करेंगे आएगा 36। अब जैसे यहाँ पे आ गया, अब इसके बाद भी हल नहीं होगा कारण कि यहाँ पे दोनों अलग अलग राशि वाले हैं और यहाँ पे अलग राशि वाले हैं। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्या मानिए, समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 आपने थंबनेल पर पढ़ रखा है कि हम सिखाकर ही छोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। यानी कि आप कितने भी कमजोर हो फिर भी आपको कम से कम 50% तो आ ही जाएगी इस वीडियो को ध्यान से अगर देखते हैं तो। अब आते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि में। अब देखिए आ गया एक s माइनस टी है, s माइनस टी इसका टू क्या है, 3 है। अब इसको हम किस विधि से बनाने का प्रयास करेंगे, अभी लुप्तीकरण विधि से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हमने बता रखा है, आप उसको वहां पे बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कि लुप्तीकरण विधि में क्या होता है कि कोई भी एक चीज होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या तो s वाला बराबर होना चाहिए या तो t वाला बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ 2s है तो यहाँ भी 2s होना चाहिए था, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पे 3t है तो यहाँ भी 3t होना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पे t है तो यहाँ पे t होना चाहिए था। यानी कि चारों इन दोनों में से या इसमें से दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करते हैं हम। अब आइए यहाँ पे बराबर कैसे करते हैं, तो s को बराबर करने के लिए s के पहले जो दिया होगा उसको यहाँ गुना करेंगे। 1 दिया कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर गुना करेंगे 2 से। जैसे ही गुना करेंगे तो जी में दोस्त देखिएगा आप गुना किस किस में करना है और किसको छोड़ना है। यहाँ छोड़ना किसी को नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2s, तो 2 को करेंगे तो 2s आ जाएगा, फिर करेंगे प्लस तो प्लस, फिर 3t तो 3t इसका कितना 36। यानी कि पूरा में करना है गुना, कितना में, इस सारे गुना करना है ऊपर वाले 1 से, फिर इस पूरे में इससे करना है। तो यहाँ क्या जाएगा 2s माइनस 3t इक्वल टू कितना 6। अब यहाँ पे क्या गया, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। यानी कि ये क्या था आपका, पहले से भी क्या था, समीकरण नंबर 2 था, ये क्या था, समीकरण नंबर 1 था।
समीकरण नंबर 1 और 2 से यहाँ पे हम लिखते हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से अगर इसको समीकरण नंबर 1 और 2 से घटाते हैं, तो घटाने की जो बात है हमने द्विघात बहुपद के भाग वाले में भी बताया था कि जब कभी भी हम बहुपद का भाग घटाव करते हैं तो नीचे वाले चिन्ह को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे ही नीचे वाले चिन्ह को चेंज करेंगे, देखिएगा यहाँ पे 6 के बदले कुछ प्लस होता है, माइनस मानते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस, यहाँ पे क्या है तो माइनस। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे बोले कि जब चिन्ह को बदल देते हैं, विपरीत करते हैं, तो ऊपर वाले का मतलब खत्म, यानी जो चीज नए लिखते हैं उसी से मतलब रखते हैं। तो यहाँ पे 36 माइनस में 6 तो कितना जाएगा 30, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो दोनों जुड़ जाएगा, 3 3 6t, अब ये वाला कट जाएगा, कट गया, 6t बराबर 30, यानी कि t बराबर 30/6, 6 बचे 30, t बराबर कितना गया 5। जैसे ही t बराबर आपको 5 आता है तो t का मान आपका निकल गया। अब किसका मान निकलना है, s का मान। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि t का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमने पहले बता चुका था कि यहाँ पे जो मान आया था उसको आप किसी भी समीकरण रख सकते हैं, या 1 में रखे या 2 में रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर इसी में रखिए, मान लीजिए तो s माइनस टी कितना रहेगा आपका 3, तो s का मान नहीं मालूम तो लिख दीजिए s माइनस टी का कितना 5, कितना टी का मान आपको 5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम टी s बराबर 3 और s बराबर क्या रहेगा आपको 3 + 5, यानी s बराबर क्या रहेगा 8। अब देखिए यहाँ पे दोस्त कि हम इसको बना रहे हैं तो गलती कहाँ पे हो सकती है ये हम बताने का हम आपको प्रयास करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस मैथ में गलती पकड़ में आए। अभी तक आपको गलती पकड़ में नहीं आई होगी शायद, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन वही मिस्टेक जो होती है वही हम आपको बताने वाले हैं जो बार बार समझ में आती है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2s गुना किए तो 2s यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 3t आ गया, यहाँ पे 26 आ गया। बट जब इसको गुना किए यहाँ पे क्या लिख दिए 2s लिखे, बट यहाँ पे 2t नहीं लिखे, क्या लिखे 3t। और आप लोग ध्यान भी नहीं दिए कि हम क्या लिखे। यह आपको क्या होगा, यही मिस्टेक होती है जो हम आपको जानबूझ कर किए हैं और आपको पता भी नहीं चला। मेरे दोस्त आपका ध्यान यहाँ पे है नहीं, इसलिए कि कम से कम आप इस बोर्ड पर ध्यान देने का काम करें ताकि आपके द्वारा दिया गया जो समय बेहतरीन है वह बहुत ही कीमती है, वह आपका फालतू ना जाए, यह मेरा हमेशा प्रयास रहता है। लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और हमने जानबूझ कर गलती किया कि आपका ध्यान कहाँ है, और फिर अब जाकर मालूम चला आपका कि ध्यान भटक रहा है। इसका आंसर बोर्ड पर आप ध्यान देते रहे। जैसे ही ध्यान नहीं दीजिएगा तो होगा कि आगे कोई भी वीडियो बनेगा और आप उसको झट से लिख लीजिएगा जो कि गलत पढ़ के यहाँ से चले जाइएगा। अब देखिए s = 6 आ गया, t = 6 और s = 9 आ गया। अब देखिए इसको हम जांचते कैसे हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है। अब देखिए गलत या सही हमने पहले बता रखा s - t = 3, तो s - t = 3, s का मान कितना 9, s का मान 9 माइनस t का मान कितना तो 6, t का मान 6 बराबर कितना 3 आ गया। 3 यहाँ पर 3 आ गया, यानी कि आप जो मैथ बना रहे हैं वो आपका मैथ सही है। और यहाँ इस तरह से आपके सामने रहा विलोपन या लुप्तीकरण विधि, आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।